श्रीमद् भागवत में मुचुकुंद मानदाता पुत्र मुचुकुंद वो बोल रहा है, भवाप वर्गो भ्रमतो जदा भवेत जनस्व अच्युतो सत्समागम। सत्समागम इस संसार में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसके पीछे दौड़ते दौड़ते, भ्रमण करते करते, इस प्राप्ति के आशा लेकर उच्च नीचे योनि में भ्रमण करते करते एक समय आता है जिस समय सत्संग जीवन में आता है। जदा भवेत हरिजनस्य सत्समागम, जब हरिजन, हरि किंकर, हरिदास उनके टच में हम आते हैं, उनके संस्पर्श में आने का हमें सौभाग्य मिलता है, अर्थात सत्संगम होता है, तब क्या होता है? भागवत बोल रहा है, सत्संगमो जहि तदैव सद्गतौ परावरे से त्वयि जायते रति। रति लाभ होता है। इस संसार में गौर प्रमानंदे, इस संसार में रति है, प्रीति है, प्रेम है। वो प्रेम भगवत वस्तु छोड़कर भगवान के प्रति न होकर हमारा अपना शरीर के प्रति, शरीर संबंधी वस्तु, स्त्री, पुत्र, परिवार के प्रति, बाड़ी, धन, दौलत, गाड़ी के प्रति प्रेम होता है। उस प्रेम में लोग मजे रहते हैं, ये दिखाई पड़ता है। लेकिन और एक प्रेम है जो वेद, उपनिषद, पुराण वर्णित, जो श्रीमद् भागवत में वर्णित एक प्रेम है, वह है परम तत्व के प्रति, हरि के प्रति, अंतर्यामी के प्रति, सृष्टिकर्ता के प्रति एक प्रेम बोलकर चीज है। वेद, उपनिषद, पुराण का उद्देश्य वो है कि हरि प्रीति हो जाए। बड़ा दुर्लभ चीज है, सुनने में थोड़ा नया लग सकता है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोला कि अगर हरि प्रीति रूप संपद तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, तुम ठग जाओगे, तुम असुविधा में पड़ जाओगे, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, दुख के समुद्र में गिर जाओगे। हरि प्रीति होना चाहिए, भगवत प्रेम, ऐश्वरिक प्रेम, ये जड़ वस्तु के संबंधित जो प्रेम है, ये चमड़ा का जो प्रेम है, हमारा शरीर में पंच तत्व से बना हुआ इस शरीर में जो आउटरली दिखाई पड़ता है वो चमड़ा है। हमारा शरीर एक चमड़ा का थैली है, इसमें कई सारा वस्तु है, रक्त, मांस, हड्डी, ये सब चीज हमारा इस थैली के अंदर है। लेकिन इतना ही नहीं, श्रीमद् भागवत गीता बोलते हैं, ममई वंश जीवलोके जीवो भूत सनातन। ये केवल चमड़ा का थैली नहीं है, इसमें एक जीवात्मा है, वो मेरा अंश है, वो नित्य निरंजन तत्व है। उसको अनदेखा करते हुए, उसको नेग्लेक्ट करते हुए, उसका चर्चा ना करते हुए हम दुखी है। वेद, भागवत, उपनिषद, पुराण का उद्देश्य है
उस तत्व को जानो, उस तत्व से प्यार करो। तुम शरीर को प्यार करते हो। एक लकड़ी का बना हुआ चेयर, एक टीना का बना हुआ, एक लोहे का बना हुआ सिंदूक, उसको प्यार करने से तुमको आनंद मिल सकता है? यदि मिल सकता है तो क्षणिक है, क्षणभंगुर है। उसके माध्यम से तुमको दुख ही दुख प्राप्त है। चेतन सत्ता के प्रति प्रेम होता है। लकड़ी के चेयर टेबल के प्रति, कप प्लेट के प्रति प्रेम नहीं होता है। प्रेम तो होता है चेतन सत्ता जहां पर रहता है। हमारा हृदय में हृदय राज विराजमान, वो है अंतर्जामी। चेतन सत्ता का मूल सोर्स है, रूट है। और मैं उनका अंश जीव हूं। ममैव अंश जीवो लोके जीवो भूत सनातन। सनातन तत्व है, निर्विकार निरंजन एक तत्व है जो अनादि आदि सर्व कारण के कारण वो ईश्वर तत्व है। ईश्वर तत्व को तुमने अनदेखा किया, ईश्वर तत्व को अनुशीलन नहीं किया, ईश्वर तत्व को समझने का कोशिश नहीं किया, ईश्वर तत्व के साथ प्यार नहीं किया। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि धन है तो एक ही धन है, ईश्वर के प्रति प्रेम, और बाकी जितना है सब नाटक है, बाकी जितना है क्षणभंगुर है, बाकी जितना है क्लेशदायी है, और हमारा जीवन में उसका कोई अच्छा असर डाल नहीं सकता। जो चीज का अस्तित्व क्षणिक, उस क्षणिक क्षणभंगुर वस्तु को लेकर जो भी प्यार का कारोबार हम चलाएंगे परिवार के अंदर, 3 रूम या 2 BH के लेकर हम एक फ्लैट खरीदा, और उसके अंदर क्या होगा? ईटा पत्थर वाली से बना हुआ ये 4 दीवार, उसके अंदर एक किचन, एक डाइनिंग, एक बेडरूम, ये सब सजाया। इससे हमें शांति मिलेगा? कभी भी संभव नहीं, मूर्खता है। जड़ वस्तु चेंजेबल है, रूप बदलता है। आज नया कल पुराना, आज अट्रैक्टिव, कल उसको देखने से, बगल वाले को देखने से आपको जलन आ। ये जड़ वस्तु क्षणभंगुर वस्तु का ये स्वभाव है, ये धर्म है। आपको अट्रैक्ट करेगा, आपका डिटैचमेंट ले आएगा। वो हमेशा आकृष्ट नहीं कर सकता है। हमेशा आकर्षण करने वाला एक तत्व है, अनादि रादि गोविंद सर्व कारण कारणम। वो ये बार अट्रैक्टिव है, वो चेंजेबल नहीं है। वो तत्व कहां ढूंढेंगे आप? मैथमेटिक्स के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए आपको क्या जरूरत है? स्कूल कॉलेज में जाना पड़ेगा, उसका किताब है उसको पढ़ना पड़ेगा। आप वो परम तत्व को जानेंगे, उसका स्वभाव को जानेंगे, तो आपको निश्चित रूप से वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, उसके पास जाना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा। उसको जो सिखा सकता है वो टीचर के पास तुमको जाना पड़ेगा। वो वस्तु आनंद घन वस्तु के निर्देश देते हैं। गीता में क्या है? कृष्ण अर्जुन को बोल दिया कि तुम लड़ाई करो, ऐसा बात नहीं है। गीता का ये सार बात नहीं है। मत्त परतरंग नान्नत किंचिद अस्ति धनंजय। हे धनंजय, जो भी तुम्हारा सामने है, पीछे है, जो भी तुम्हारा साथ में है, जो भी तुम्हें दिखाई पड़ रहा है,
वो सब तत्वों के बीच में एक नित्य तत्व है, वो है मैं। मेरे से श्रेष्ठ तत्व और संसार में नहीं है। मत परतरम नान्यत्, मेरे से श्रेष्ठ तत्व इस संसार में कोई भी नहीं है। किंचित अस्ति, इसको कौन हिला रहा है? कौन हिला था? ওখানে না এখানে না আছে बैठ के होगी। किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोतम। 50 तो फूल लेकर एक धागा में उसको जोड़कर एक माला बना देगा, जैसे एक माला बनता है। ये जितना जीव तत्व है, जितना चेतन सत्ता है, मयि सर्वम इदम प्रोतम, मेरा साथ एक ही धागा में युक्त है, तब जाके सब जिंदा है, नहीं तो मुझ जाएगा, कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। मैं हूं तो सब लोग हैं। मैं अपने को छुपा लेंगे, ध्वंस कर लेंगे, मैं अदृश्य हो जाएंगे तो तुम्हारा दृश्य वस्तु कुछ नहीं रहेगा, सब समाप्त हो जाएगा। सृष्टि स्थिति और प्रलय के जो कारण है उसको बिना जाने तुम इस संसार में आया, माँ के गोद में खेला, प्यार लिया, स्कूल के बच्चों के साथ प्यार किया, ज्ञान लिया, उसके बाद उस ज्ञान को बेचकर नौकरी किया, पैसा कमाया, उसके बाद एक फ्लैट लिया, एक थे तुम दो हो गया, 2 से 5 4 हुआ, और अंत में जाके तुम सांस जब तुम्हारा रुक जाएगा तो तुम मृत्यु के पथ का यात्री बन जाओगे, संसान भूमि का यात्री बन जाओगे। ये तुम्हारा जीवन है। एक यदि जीवन है, ये जीवन का यदि विनाश है, एक अविनाशी तत्व इस संसार में है, जिसका दिग्दर्शन, जिसका संधान, जिसका खोज देता है वेद उपनिषद पुराण, उसका नाम है अमृत। वो मैं हूँ, और मेरा साथ जुड़े रहोगे, मेरे को अन्वेषण करोगे, मेरा अनुशीलन करोगे, मेरा बारे में जानोगे, मेरा स्वभाव, मेरा गुण का कीर्तन करोगे, मेरा नाम का जप करोगे, धीरे धीरे तुम्हारा जीवन में आनंद प्रवेश करता रहेगा। तुम्हारा जितना निरानंद है, जितना दुख है, जितना क्लेश है, जितना टेंशन है, जितना असुविधा है, जितना कमी है, मैं ही उसको दूर कर सकता हूँ। मेरा प्राप्ति ही उस सारे हजारों प्रकार की क्लेश का समाधान है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु किसी समय बोला, क्या ढूंढ रहे हो तुम? कौमे कांतो कृष्ण कृष्ण बदो बदेति प्रलोभित। महाप्रभु रोते थे, इसलिए रोते थे, ब्रह्म वस्तु तो रोता नहीं है, लेकिन ब्रह्म के ऊपर में जो पर ब्रह्म है उसको प्राप्ति करना, उसको अन्वेषण करना, उसको ढूंढना, उसको जानना, ये महाप्रभु ने सिखाया। उस वस्तु के प्रति प्यार करना तुम्हारा हर एक समस्या का समाधान है। गौर प्रमानंद हरि 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 बोल, हरि बोल। कहाँ मैं कांत, कहाँ मेरा कांत, क्या कहाँ मेरा ईश्वर, कहाँ मेरा विधाता कहाँ है? बदो बदो बदेति प्रलोभित। बोलते थे, बोलो। ढूंढना चाहिए तो उस अमृत को ढूंढना चाहिए। ढूंढना चाहिए केवल पैसा, केवल बाड़ी मकान, गाड़ी बाड़ी, इसको ढूंढ रहे तुम। ढूंढने का वस्तु ये नहीं है। ढूंढने का वस्तु चेतन सत्ता है, जो तुमको प्यार कर सकता है, जो तुमसे प्यार ले सकता है। ऐसा तत्व को जानना, ऐसा तत्व को प्यार करना, वही जीवन का गति को पलट सकता है। मुचुकुंद ने बोल रहा है, सत्संगमो जरी सदगतो
पराबरे से तो ही जाए तेरती। जिस समय मनुष्य को जीवन में सत्संग आएगा उसी समय हरि तत्व में प्यार, रति, प्रेम पैदा हो सकता है। वो तत्व अविनाशी तत्व है, वो तत्व नित्य निरंजन तत्व है, वो तत्व आनंद घन तत्व है। उसको अनुसंधान करोगे, उसको प्यार करोगे, उसका चर्चा करोगे, सुबह शाम उसका नाम को जप करोगे, सुबह शाम उनके चरण में मस्तक झुकाकर प्रणाम करोगे, सुबह शाम तुम जो खाओगे उसको देकर खाओगे, तुम उनके सामने अगरबत्ती घुमाओगे, प्रदीप घुमाओगे, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। इसको कहते हैं कृष्णानुशीलन। कृष्ण अनुशीलन करो। क्या चीज का अनुशीलन? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो? जंजाल है। चैतन्य महाप्रभु एक दिग्विजय पंडित को बोला था, अतएव विप्र तुम्हें छाड़िया जंजाल, श्री कृष्ण चरण गया भजो सकाल। तुम्हें सब जंजाल को छोड़ो, कृष्ण भजन करो। कृष्ण भजन में आत्मा का उन्मेष, आत्मा का चेतन वृत्ति का जागृत होना है, और उससे तुमको नित्य शांति, नित्य आनंद को प्राप्ति होगा। इसलिए हमारा मुनि ऋषि लोग क्या करते हैं? भारतवर्ष के मुनि ऋषि लोग कहते हैं कि ढूंढना है तो परम तत्व को ढूंढो, उसके पीछे पढ़ो, उसके पीछे दौड़ो, तुमको जीवन में शांति आनंद प्राप्त होगा। मंशा को और ब्रह्मानंदे हरि 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 बोल।